ध्यान रखने दीजिए। आकाश जी अभी जो है बिल्कुल यूथ है, और यूथ लोगों में नई एनर्जी होते बड़ा जोश होता है। या सीधी या सही मतलब देसी भाषा में कहें तो गर्म खून खून गर्म होता है, और उसमें बड़ा एक्साइटमेंट होता है। तो एक्साइटमेंट का ही बिजनेस है। अगर बिजनेस में एक्साइटमेंट नहीं है तो आपको कुछ मिल नहीं पाएगा। तो आज हम लोग के बीच में आकाश जी हैं, कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। तो वेलकम आकाश जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और कैसे स्टार्ट किया वेस्टिज सिस्टम में, और आगे की क्या तैयारी है। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग सर। नाम आकाश यादव है और पिछले 1 साल से मैं वेस्टीज में हूँ। और आने का कैसे आया, मैं एक्चुअली इस काम को करने से पहले मैं मेडिकल स्टोर पे काम करता था। मेडिकल स्टोर पे मैं बचपन से काम कर रहा हूँ। 6 साल तक मैंने मेडिकल स्टोर पे काम किया है। और उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे मुझे समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि मेरा मूड अक्सर बचपन से मेरा मूड क्या था, कोई नौकरी का मेरा कोई कभी मूड बना ही नहीं। तो कोई सरकारी जॉब हो और या फिर प्राइवेट जॉब हो, मतलब प्राइवेट कुछ जॉब का तरफ मेरा कभी मूड गया नहीं, क्योंकि बचपन से जॉब कर रहा था, पता था जॉब में क्या क्या होता है। तो जॉब की तरफ मैं कभी नहीं गया। बट क्या था, कुछ मजबूरियां थी, इसलिए मैं जॉब कर रहा था, क्योंकि घर के खर्चे थे और मेरे भी कुछ खर्चे थे, अपने पर्सनल खर्चे, जिनको मैं घर वालों के ऊपर छोड़ना नहीं चाहता था। बाकी घर वाले भी सपोर्ट करते थे, हर चीज़ का सपोर्ट था। अब फिर 1 साल पहले जब मेरी मुलाकात शिल्पी मैम से हुई। शिल्पी मैम मेरे घर आई हुई थी। मैं भी ड्यूटी से आया हुआ था, तो अचानक मैम को मैंने देखा घर पे बैठे हुए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मैम थी, प्रियंका मैम थी, 2 लोग आई बैठी थी। तो पता चला मुझे कि वेस्टीज कंपनी है, कोई फर्स्ट कंपनी है मेरी ये। पहली कंपनी है, इससे पहले कभी कोई नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं किया है इससे पहले, नेटवर्किंग का एन भी नहीं पता था मुझे। मुझे यही नहीं पता था कि नेटवर्किंग जोड़ने वाली कुछ कंपनी ऐसी होती भी है। तो पहली कंपनी वेस्टीज है, और बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि पहली कंपनी वेस्टीज मिली है, और वेस्टीज के साथ में ऐसे ऐसे अपलाइन मिले हैं। और हमारे ग्रेट अपलाइन संतोष सर और दीपक सर, दोनों लोग इतने जबरदस्त मेंटर हैं कि क्या कहा जाए इनके लिए तो जो कुछ भी कहें कम है। और आज हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के ऊपर। 1 साल मुझे हुआ है वेस्टेज में, 1 साल में अभी असिस्टेंट डायरेक्टर का लेवल है मेरा। और अभी 12th क्लास है। 12th क्लास में क्या, अभी मेरी पढ़ाई भी चल रही है। अभी पेपर आने वाला है। ये 2 महीने पहले, 2 महीने बाद मेरा पेपर भी है अभी बोर्ड का। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में, पेपर के बाद में अच्छा काम होगा। अब कुछ चीज़ें आज मैं नोट्स बना के लाया हूँ। 1 साल से मैंने जो कुछ भी सीखा है, 1 साल में यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से। जितना मैंने अपने कॉलेज से, स्कूल से नहीं सीखा, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे सीखा हूँ। और यहाँ पे सीखा क्या-क्या है, यहाँ पे वो चीज़ें सीखी, प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने सीखी यहाँ पे, जो लाइफ में काम आएँगी आगे। अभी स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया जा रहा है कि अभी तो मेरा बायो है, बायो से पता नहीं क्या-क्या पढ़ाया जा रहा है, उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो वो सब तो मेरे ऊपर से अभी जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो मैं नेटवर्किंग में आ चुका हूँ, तो कुछ प्रैक्टिकल बातें वहाँ होती नहीं हैं। सिर्फ़ वही उड़ने वाली बातें, कहीं से कोई काम नहीं उसका। कोई आपकी भविष्य में कुछ का होना नहीं है। अब क्या है कि अब मैं यहाँ पे नेटवर्किंग में हूँ, तो वो सब समझ में नहीं आता। स्कूल भी जाना मैंने बंद कर दिया है अभी। और कोई मूड नहीं है, कोई मूड ही नहीं है बिल्कुल पढ़ाई करने का, क्योंकि पता चल गया है ना कि वो पढ़ाई से कुछ होना नहीं है। हमारे सामने साथ में सर बैठे हुए हैं, तो उनका भी सरकारी जॉब है, सुबह से लेकर शाम तक जॉब करते हैं। तो समझ में नहीं आता है जॉब वॉब। अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक आज का क्या है कि आज 1 साल में जो मैंने जो कुछ भी सीखा है, 1 साल ही हुआ है अभी, 1 साल में जो कुछ भी सीखा वो सब आपके सामने आज रखने वाला हूँ मैं। और सबसे पहले क्या है कि इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, जो मुझे लगता है, अभी मैं आप सभी से यहाँ पे छोटा हूँ। 18 साल मेरी एज है, सभी आप सीनियर है मेरे से। अगर कोई गलती होती है तो प्लीज उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। पहली चीज क्या है कि इस बिजनेस में आने आने के बाद आपको एक चीज करनी होती है, वो है बदलाव। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अगर आप बदलेंगे नहीं किसी भी चीज को करने के लिए, अगर आप जो काम पहले से कर रहे थे वही काम यहाँ भी करेंगे, तो क्या होगा। पिछला एक्सपीरियंस आपको नहीं लाना, आपको बदलाव लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। इसके लिए दीपक सर हमारे एक स्टोरी सुनाते हैं, कैटरपिलर। कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई बनने तक का एक प्रोसेस होता है। और बदलाव में बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं। बदलाव एक बहुत कठिन परीक्षा है, बहुत कठिन चीज है। बदलाव करना इतना आसान नहीं होता।
बदलाव का एक एग्जांपल ये है, सभी के घर में घड़ी होगी ना, वॉच। घड़ी होती है, अगर घड़ी का सेल अगर हमारा खराब हो जाता है, तो उसको बदलने में हम लोग 1 हफ्ते लगा देते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके घर में घड़ी खराब हो, घड़ी का सेल खराब हुआ हो और वो तुरंत बदल दिया हो। वो उसको टालता रहता है, फिर 1-2 हफ्ते या फिर 2-3 दिन बाद घड़ी का सेल चेंज होता है। तो ज़िंदगी को बदलना ना इतना आसान भी नहीं है। जब घड़ी का सेल बदलने में 1 महीने लग जाता है, 1 हफ्ते लग जाता है, तो ज़िंदगी बदलने में कितना टाइम लग सकता है? ज़िंदगी बदलना बहुत ही एक डेडिकेशन के साथ बदलना होता है। हर कोई ज़िंदगी नहीं बदल सकता अपनी। और ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन के एग्ज़ाम्पल्स कुछ हैं। जैसे एक हो गया तितली बनने का प्रोसेस, तितली कैसे बनती है? और दूसरा कि आप गन्ना देखे होंगे, गन्ना। गन्ना जब गन्ना होता है, गन्ने अभी सस्ता होता है, जब गन्ना होता है तो गन्ना सस्ता होता है। उसके बाद जब गन्ना बदल के चीनी बनता है, तो चीनी आप देखेंगे चीनी महँगी हो जाती है। और फिर एक बार जब चीनी बन जाती है ना, तो उसको आप दोबारा गन्ना नहीं बना सकते हो। तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर आप बदलाव करेंगे तो आपका जो रेट होगा ना वो महँगा हो जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब गन्ने की ज़्यादा वैल्यू नहीं, लेकिन चीनी की ज़्यादा वैल्यू है, गुड़ की ज़्यादा वैल्यू है। उसी तरह देखेंगे आप दूध में, दूध कितने रुपए लीटर है? 50 रुपए लीटर दूध होता है। और उसके बाद में अगर जब दूध पनीर बन जाता है, तो उसका बदलाव देखिए, पनीर बनने के बाद उसका रेट देखिए कहाँ जाता है, जस्ट डबल हो जाता है उसका रेट। तो बदलाव के बाद जो हमारा दूसरा रूप आता है ना, उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा होती है। और उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि आप बिलीव नहीं करोगे क्या मिलने वाला है आपको। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें यही सबसे पहले बदलाव करना होगा, बदलाव नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना है। बहुत सारे लोग आते हैं बदलने को तैयार नहीं होते हैं, मेरे साथ भी काफ़ी सारे लोग आए और चले गए, टीम बनी टूट गई। उनके साथ क्या वो बदलना नहीं चाह रहे हैं, वो जैसे हैं वैसे आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है। तो बदलाव नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना है। और दूध का एग्जाम्पल बेस्ट है, 50 रुपए लीटर दूध मिलता है, फिर उसके बाद पनीर बन जाती है तो कितने रुपए किलो हो जाता है वो। और फिर एक चीज़ इसमें समझने वाली कि अगर आप एक बार पनीर बन गए ना, तो दोबारा दूध नहीं बन सकते आप। तो एक बार अगर आप अच्छे इंसान बन गए, बदल गए, अपने आप को बदल दिया, तो आप दोबारा उस कचरे में जाना पसंद नहीं करेंगे। ना ही आप जा सकते हो उसमें, क्योंकि आपने एक बार उसको बदल दिया है। और कुछ चीज़ें हैं आज मैंने ये है कि आज हमें कुछ कहावतें जो होती हैं, कुछ कहावतें हैं उनको हमें आज से गलत साबित कर देना, मतलब कुछ कहावतें वो गलत ही हैं। बहुत सारी कहावतें आपने सुनी होंगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये भी एक कहावत है। तो इसको मुझे लगता है कि कोशिश करनी ही नहीं चाहिए किसी चीज़ की, राइट? कोशिश करने से क्या होता है? अभी सभी लोग यहाँ पे आए हैं, लगभग 42 लोग यहाँ पे हैं। अगर 42 लोग यहाँ पे आने की कोशिश करते, तो क्या वो कभी आ पाते यहाँ पे? जवाब आता है नहीं। अगर कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होना है, हमें करना है, हमें स्टार्ट कर देना है, कोशिश नहीं करना है। अब कुछ लोग कहते हैं कोशिश करके देखेंगे, आके देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होना है। अगर आप कोशिश करेंगे तो कोशिश ही करते रहेंगे। तो कोशिश करने वालों कोशिश करिए, बस कोशिश कोशिश में क्या होता है, अभी मैं अगर आज कहता कि हाँ, मैं आज ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ, तो क्या कभी ये कोशिश हो पाती? और दूसरा एक स्टोरी होती कछुआ और खरगोश की स्टोरी, कक्षा 5 में मैंने पढ़ी है। कक्षा 5 या 1-2 में मैंने पढ़ी कछुआ और खरगोश की स्टोरी। उसमें कहानी का सार क्या दिया गया है कि कछुआ की तरह धीरे-धीरे चलो, कछुए की तरह धीरे-धीरे चलो। और खरगोश इतना तेज़ है कि अगर खरगोश भागे अगर खरगोश भाग के निकल जाए ना, तो कछुए के 2-3 साल, 4 साल लग जाएँगे उसका पीछा करने में, सदियों लग जाएँगे। लेकिन उसमें क्या बताया गया स्टोरी में कि कछुआ खरगोश जाके वहाँ पे सो जाता है। खरगोश जाके उस लेवल से पहले ही सो जाता है। तो कहानी का सार हम लोगों ने क्या बना दिया कि हमें धीरे-धीरे चलना चाहिए कछुए की रफ्तार से, राइट? यही यही बना दिया गया है अभी। उसका सार ये नहीं होना चाहिए, उसका सार ये होना चाहिए कि हमें खरगोश की स्पीड से चलना है, लेकिन जो हमारा लेवल है, उससे पहले हमें रुकना नहीं है। हमें खरगोश की तरह सोना नहीं है, हमें तेज़ चलना है बट सोना नहीं है। हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम लोग अब वो स्टोरी सुन लिए, लग गए उसके बाद में धीरे-धीरे चल रहे हैं धीरे-धीरे। तो धीरे-धीरे चलना नहीं है, हमें कहानी को थोड़ा बदलना होगा। अब स्पीड में हमें चलना है लेकिन रुकना नहीं है। अब क्या होता है कुछ लोग स्पीड में भागे काफ़ी तेज़ भागे,
बट जाके वहाँ पे रुक गए, खरगोश वाली स्टोरी बना दिए। तो खरगोश के साथ में जो कांड हुआ वो कांड हम लोग के साथ ना हो, इसलिए पहले से हमें तेज भागना है। बट उससे पहले हमें रुकना नहीं है, अपने अपना जो मिशन है उससे पहले हमें रुकना नहीं है। भागना तेज ही है, धीरे धीरे नहीं भागना है। धीरे धीरे भागेंगे तो खरगोश आएगा, और काफी, अगर खरगोश चाहे तो क्या कछुआ कभी उसको पिछाड़ सकता है? पीछे कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। अगर खरगोश चाह जाए तो हम लोग भी अपने जिंदगी के खरगोश हैं। अगर हम चाहेंगे ना तो जितने भी निगेटिव लोग हैं वो हमारा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो हमारा। और जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, ये तो पता नहीं कितनी बार बोला जा चुका है, जितनी चादर उतना पैर फैलाओ। राइट। इसमें क्या है, चादर चादर फैलाने की बात हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो चादर फैलाइए ना अपना, क्यों चादर के पीछे पड़े हुए हैं? तो ये सारी कहावतें हैं, कुछ गलत लगती हैं मुझे, और मैंने अभी कहीं सुनी है ये सारी चीजें कि गलत हैं। तो इनको हमें सही करना है। और फर्स्ट चीज है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव करना है आपको। दूसरा करना है, गलतियां नहीं ढूंढनी है। जो सिस्टम बना हुआ है उसमें गलती हमें ढूंढनी है। कुछ लोग क्या है कि गलतियां ढूंढ रहे हैं, वेस्टेज में भी गलतियां ढूंढ रहे हैं, अभी भी गलती है, अभी भी शक है उनको। आ तो गए हैं लेकिन शक है उनको अभी भी। तो हमें गलतियां नहीं ढूंढनी है यहाँ पे। और कुछ लोग को वैसे बिजनेस दिखाने जाओ तो कुछ लोग बहुत ज्ञाता हैं, वो बोल देंगे कि प्लान नहीं अच्छा है, बाली जी को ऐसा करना चाहिए था, एलओबी गलत है, 6 लाख का प्लान है, प्रोडक्ट महंगे हैं। ये सारी क्या है, गलतियां निकालते रहते हैं उसमें। और उसी काम को करके लाखों लोग यहाँ पे सफल हो चुके हैं। हजारों लोग के पास वो लग्जरी कार है, हजारों लोग को, लाखों लोग की इनकम यहाँ पे 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए है, उसी प्लान को करके, उसी प्रोडक्ट को लेके। तो कुछ ही लोग उसको कहते हैं कि गलतियां ढूंढ लेते हैं, उसमें से भी गलतियां ढूंढने के ऊपर एक बात आई तो एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, कि गलती ढूंढने वाले कहाँ तक, किस हद तक गलती ढूंढ सकते हैं। राइट। किस हद तक जा सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं गलती ढूंढते ढूंढते। स्टोरी एक ये है कि दो मछुआरे होते थे, मछुआरे मछली मारने वाले, दो मछुआरे होते थे। दोनों मछुआरे क्या करते थे, मछुआरे क्या, वो बतख बतख जो होता नहीं, बतख मारते थे। बतख या तालाब में जो भी पंछी मिल जाए उसको मारा करते थे। दो दोस्त थे। एक दिन क्या हुआ कि एक दोस्त एक कुत्ता ले आया। एक दिन एक कुत्ता लेके आया, वो कुत्ते के अंदर एक ऐसी काबिलियत थी कि वो तैरता नहीं था, वो पानी के ऊपर चलता था। वो कुत्ता इतना टैलेंट, मतलब पता नहीं क्या था उस कुत्ते के अंदर, कि वो कुत्ता पानी पे चल सकता था, पानी के ऊपर चला जाता था वो। इससे क्या हुआ कि जब जो दो लोग, जो शिकारी थे, उनका काम आसान हो गया। जो एक लड़का था जिसने कुत्ता लेके आया, वो लेके आया जल्दी जल्दी एक कुत्ता। कुत्ता उसको कहीं से मिल गया होगा, लेके आया तो अपने दोस्त को दिखा रहा है। बोला, देख भाई मैंने एक कुत्ता लाया, अभी देखो क्या जादू होने वाला है। वो देखा कि तालाब के उस साइड में बतख बैठे हुए हैं, बतख को पकड़ना था उसको। बतख बैठे हुए हैं तो अभी ये शिकारी क्या करता था कि बंदूक लगा के या फिर कुछ करके गोली मार के उनको मारता था। अब इनके पास तो एक कुत्ता था, जादुई कुत्ता। जादुई कुत्ता क्या कि वो पानी पे चला जाता था। अब वो गया पानी पे चल के। अब दूसरा दोस्त देखा, उसकी दिक्कत ये थी, वो गलती निकालता था। अब वो गया कुत्ता, गया बतख को पकड़ के ले आया ऊपर ऊपर। अब दूसरा दोस्त कह रहा है, यार तूने कैसा कुत्ता ले आया, ये कैसा कुत्ता है जो तैर नहीं सकता। राइट। अब गलती देखिए कहाँ किस हद तक गलती ढूंढ रहा है वो, कि अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि कुत्ता चल रहा है, इससे बेटर क्या है यार। अब उसको तैरने की क्या जरूरत है, जब वो चल सकता है ना। अब वो चल सकता है पानी पे तो क्यों तैरे? राइट। तो गलती कहीं से भी कोई निकाल सकता है, कभी भी गलती निकाले किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं कहाँ कब कौन सी गलती निकालते हैं। तो हमें इन लोगों से सतर्क रहना है। ये गलती निकालने वाले लोग ना हमें मिलते हैं, जो बताएं गौतम वाली ही गलत है, हर चीज को गलत बता देंगे। राइट। तो अब इतना बढ़िया जबरदस्त कुत्ता था उसका, उसको उसके अंदर गलती निकाल दी कि तुम्हारा कुत्ता चल नहीं सकता, तैर नहीं सकता। पता नहीं कैसा कुत्ता बेचारा। और सर अभी ये टाइम है, टाइम हो तो मैं आगे और आगे चलाऊं? बिल्कुल चलाइए आकाश जी, बहुत बेहतरीन बता रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है सर। ओके, थर्ड थर्ड चीजें हैं, मैंने 5-6 चीजें बनाई हुई हैं, 5-6 चीजें, ज्यादा से कुछ नहीं बनाया है। और तीसरी चीज क्या है, थॉट। एवरी थॉट इज अ सीड इफ यू प्लांट। मतलब कि आप जो भी सोचते हैं, एक सोचें, जैसे आपने कोई भी विचार अपने मन में लाए हैं, तो एक तरह से वो पेड़ बनने की एक वो बीज है। आपने एक वो बीज डाला है अपने दिमाग में, जो कि आगे चल के बड़ा होगा।
आगे चल के वो बड़ा होगा। तो एवरी थॉट मतलब जो भी आप सोचते हैं, वो एक बड़ा बीज बनेगा, राइट? तो अपने सोचने पे काबू करिए आप। सोचेंगे आप जैसा आप जो भी आप सोच रहे हैं, इसके ऊपर मैंने बुक्स भी पढ़ी हैं 2-3। मेरे पास 4-5 बुक भी रखी हैं अभी। मेरा 12th का एग्ज़ाम है तो मु वो भी बुक नहीं पढ़ी कि अभी मैं यही सारी बुक पढ़ता हूँ, क्योंकि इनमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। उनमें कोई इंटरेस्ट बचा नहीं, साइन थीटा, कॉस थीटा में कुछ नहीं मिला। तो जो भी आप सोचते हैं, जो आप सोचेंगे वो एक तरह से पेड़, एक तरह से बीज है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप आम का बीज लगाएँगे ना तो आम का ही पेड़ उगेगा उसमें से। उसमें कोई अमरूद का या सेब का फल नहीं उगने वाला। तो आप जो सोचेंगे वही आगे बड़ा होगा। जो भी आप सोचते हैं वो एक तरह से बीज है। सोच समझ के आप अपना बीज डालिए कि क्या आप सोचते हैं। जो आप सोचेंगे वो आपका आगे बड़ा होगा। जो आप सोचेंगे वही तो आगे बड़ा होगा। तो जो भी आप सोचते हैं उसको आप सोच समझ के सोचिए थोड़ा, कि हम क्या सोच रहे हैं। क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो एक बीज है और वो आगे जाके बड़ा होगा। उसी चीज़ का रूप ले लेगा। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो आगे चल के नेगेटिव चीज़ों का रूप ले लेगा वो पेड़, जो बीज आपने डाला है। और इनपुट जो आप अंदर डालते हैं वही बाहर निकलता है। जो आप अंदर डालेंगे वही बाहर निकलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके आने वाले अगले 5 सालों में आप कहाँ होंगे, आपकी लाइफ कहाँ पे होगी, तो डिपेंड करती है कि आज आप 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि आज आप क्या कर रहे हैं। अगर 5 साल आने वाले 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर ये आपको जानना है, तो 3 चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखिए, 3 चीज़ें, मात्र 3 चीज़ें। 3 चीज़ें में पहली चीज़ क्या है कि द बुक वी रीड, हम लोग कौन-सी बुक रीड कर रहे हैं, कौन-सी बुक हम लोग रीड करते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि 5 साल बाद हम कैसे होंगे, राइट? इसमें हमें कौन-सी बुक रीड करनी है। 3 चीज़ें मैं बताऊँगा, कौन-सी बुक आप रीड करते हैं इस टाइम और कौन-सी मूवीज़ आप देखते हैं। क्योंकि आप जो पढ़ेंगे, जो देखेंगे एंड जो आपका एनवायरनमेंट कैसा है। तीसरा, कि आप द कंपनी वी कीप, आपके साथ कौन से लोग रह रहे हैं, आप किसके साथ रह रहे हैं। इन 3 चीज़ों पे ही निर्भर है कि हम 5 साल बाद कहाँ होंगे। तो ये 3 चीज़ें आप अगर अभी से करेंगे, अभी से नहीं बदलने वाले, तो 5 साल बाद आपकी काफ़ी बुरी हालत होने वाली है। अभी यहाँ पे कुछ यूथ होंगे, अभी जो लोग 45-55 साल के हैं उनका तो 5 साल तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट चल रहा है। लेकिन जो नए लोग हैं, 20-25 साल के हैं, उन लोग को इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि अब वो किन लोगों के साथ घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो चीज़ देखने पे विश्वास करता है, उसको दिख जाए कुछ। आप जैसा सोचते हो ना, सोचने में क्या, हमारे अंदर एक मूवी चलती है, एक पिक्चर चलती है, जैसा उसमें पिक्चर आता है ना, वैसा ही होता है। तो उस पे सोचने पे थोड़ा और सोचेंगे, विचार कहाँ से आएँगे, जो हम लोग देखते हैं। हम जो भी देखेंगे उसी से रिलेटेड हमारे विचार आएँगे, जो भी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हमारे विचार आएँगे और जिनके साथ रहेंगे उनके साथ से हमारा इस तरह से विचार बनेंगे। तो हमें इन तीनों चीज़ों को चेंज करना है। अपनी कंपनी, जो हमारे कंपनी का मतलब जो आपके साथी हैं, उनको चेंज करना है। उनको एनवायरनमेंट आपको अपना बदलना है। एक्चुअली हमारे सर क्या कहते हैं, दीपक सर हो गए, गोस्वामी सर हो गए, सब लोग कहते हैं कि अगर आप 25,000 लोगों के 25,000 रुपए कोई कमा रहा है, उसके साथ रहेंगे तो आप 25,000 रुपए ही कमा पाएँगे। क्योंकि आपको वो वही ज्ञान देगा, जो उसको पता है। क्योंकि उसके ऊपर उसको पता नहीं है, ना तो उसको आता है, तो वो कुछ नहीं बता सकता आगे। तो अगर आपको 1 डेढ़ लाख रुपए कमाने हैं, तो आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो 1 डेढ़ लाख रुपए कमा रहे हैं। वो चाहे किसी भी फ़ील्ड में कमा रहे हों। लेकिन उनका माइंडसेट, उनका थॉट प्रोसेस वैसा ही होगा, 1 लाख कमाने वाला। और जो 25,000 कमा रहा हो, कितना भी ज्ञान छाँट दे, कितना भी ज्ञान बाँट ले, उसके साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर इतना भी बड़ा ज्ञाता होता तो ऑलरेडी 1 लाख कमा रहा होता। तो आपका सलाहकार कौन है, ये भी आप ध्यान रखिए। कौन आपकी किससे आप सलाह ले रहे हैं। आप नेटवर्किंग में हैं तो नेटवर्किंग के किसी बंदे से आप सलाह लीजिए। और एक चीज़ है, चौथी चीज़ क्या है कि हम लोग बहुत इरिटेट, मतलब एक तरह से कहा जाए कि जैसे कोई छोटा है, किसी की हाइट छोटी है, काम ना करने के बहाने ही हैं। किसी की हाइट छोटी है, कि हाइट छोटी है, या फिर कोई काला है, कोई अच्छा बोल नहीं सकता, और किसी के बाल नहीं है, गंजा है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि हमारा जन्म हुआ है, हम लोग जन्म लिए हैं, तो हम लोग जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है। अब हम किस घर में जन्म लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं होता। किस
किसके यहाँ आएँगे ये भी हमारे हमारे हाथ में नहीं है। हम राजा के यहाँ आएँगे या फिर एक गरीब के यहाँ आएँगे ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हम काले पैदा होंगे ये भी हमारे हाथ में नहीं है, हम गोरे पैदा होंगे ये भी हमारे हाथ में नहीं है, हम लूले-लंगड़े क्या हैं कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही व्यर्थ है। आप जैसे हो बेस्ट हो, जैसे हो आप बेस्ट हो। आप छोटे हो बेस्ट हो, क्योंकि उसके आप कुछ कर भी नहीं सकते, उसमें सोचने से कोई मतलब नहीं भाई। आप जब अंधा आदमी यहाँ पे कर सकता है, तो आप तो अंधा होने के बावजूद उसने नहीं सोचा कि मैं अंधा हूँ। अगर वो यही सोचता तो ये कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। तो आप जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, जिस हालात में हो, बेस्ट हो आप। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हमारे बस में नहीं है कि हम किस घर में जन्म लें, हमारे बस में नहीं है हम गोरे जन्म लें, हमारे बस में ये भी नहीं है कि हम अपने मनपसंद जगह पे आप जन्म नहीं ले सकते। अपने मनपसंद जगह पे कोई जन्म नहीं लेता यार। अपने मनपसंद तरीके से कोई अपना कोई बनाता है क्या? कोई नहीं बना सकता है। आप जिस तरह भगवान ने आपको बनाया है ना, वो यूनिक हो। आप यूनिक हो, आप कुछ भी कर सकते हो। कि भगवान के पास इतना फर्जी टाइम नहीं है कि फर्जी लोग को बनाया जाए। भगवान के पास भी और भी बहुत सारे काम हैं। तो आपको उन्होंने बना के भेजा है तो कुछ ना कुछ तो किया होगा ना आपके अच्छा। क्योंकि मनुष्य का जीवन ही मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। राइट। अब फिर आते हैं पांचवी चीज क्या है? त्याग करना होगा। आलस। आलस का त्याग करना होगा। आलसी लोग। आलस का त्याग करना होगा, क्योंकि अगर देखा जाए कि संतोष सर की टीम में काफी लोग हैं यहाँ पे। मतलब अगर टीम देखी जाए तो 25-26 हजार लोग की टीम है। राइट। अब यहाँ पे आए कितने लोग हैं? 46-47 लोग। तो क्या लगता है उन लोग का कुछ होगा? जो बंदा 6 बजे 6:30 बजे उठ ना सके, इतना आलसी, तो उसका क्या हो सकता है? टाइम इज मनी, आपने सुना होगा टाइम इज मनी। तो अगर आपका टाइम जा रहा है तो फिर आपका मनी जा रहा है। अच्छा, इसी चीज पे मैं एक सवाल मेरा है सभी से। आप सबके लिए जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट। दैट किसी के लिए माँ बाप होंगे, किसी के लिए बहुत सारी चीजें होंगी जिन जो सबके लिए इम्पोर्टेंट, अलग अलग मायने हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट के, कि हमारे जीवन में ये इम्पोर्टेंट है, हमारा करियर इम्पोर्टेंट है, या फिर बहुत सारी चीजें। मैं जब भी आप पूछता हूँ ये सवाल तो सभी लोग कहते हैं मेरे लिए मेरे माँ बाप ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज एक होती है टाइम। क्योंकि अगर आपके पास से टाइम निकल गया है ना तो कुछ वो दोबारा आप नहीं आने वाला। माँ बाप के पास भी टाइम ही कम है, हमारे पास भी टाइम ही कम है। तो माँ बाप की चिंता ना करके आप अपने टाइम की चिंता करिए। क्योंकि टाइम अगर आपका है, अभी टाइम है, तो आप माँ बाप को भी अच्छे से अच्छा अ, खिला सकते हैं और उनको अच्छी से अच्छी चीजें दे सकते हैं। लेकिन टाइम निकल गया ना एक बार भी अगर टाइम निकल गया तो फिर दोबारा से उसको आप ला नहीं सकते हैं। अभी जो टाइम चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, ये दोबारा नहीं आने वाला। जो टाइम निकलता जा रहा है ये दोबारा नहीं आने वाला। तो इसको हमें बहुत ध्यान देना है यार। अभी हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? अभी जितने भी लोग हमारे एज के, उनका फोकस कहाँ होना चाहिए? उनका फोकस अपने गोल पे होना चाहिए। अपना लक्ष्य उनको दिखना चाहिए। अभी 5 साल दबा के काम कर लेंगे ना यार, तो काफी आगे जाने वाले हैं हम लोग। हमारा भविष्य बहुत सिक्योर होगा। हमें किसी की नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अभी 5 साल डट जाइए आप। 5 साल लग लीजिए। ये टाइम जो है ना, ये टाइम अगर एक बार निकल गया ना तो दोबारा आने वाला नहीं है। और टाइम जो अभी चल रहा है ना, बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम इससे भी बदतर होने वाला है। इससे भी बदतर होगा। ये मुझे जहाँ तक लगता है, इससे बदतर होने इससे बेहतर नहीं होगा। अभी देखिए पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, 90 रुपये हो गया होगा आज। महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। तो इससे बदतर और क्या हो सकता है हमारे साथ यार? इनकम नहीं बढ़ रही है हमारी। 8 हजार पे टिके हुए हैं लोग। 10 हजार मिल रही सैलरी। लगे हैं उसमें सुबह से लेकर शाम तक। मेरे कुछ दोस्त हैं वी मार्ट में काम करते हैं, वी बाजार। आज तक उनको बेचते समझ में नहीं आई। और सुबह जब अभी क्या 26 जनवरी को हमारा हम लोग इवेंट किए हुए थे, तो 26 जनवरी को उनको छुट्टी नहीं मिली। अब बताइए, 26 जनवरी को उनको छुट्टी नहीं मिली। कैसी नौकरी है ये? क्या सोच रहे हैं? अभी एज उनकी क्या है, मेरे साथ पढ़ते हैं। इतनी सी एज है, अभी 18 साल के हैं। 18 ही साल में इतना बड़ा उनको उनके ऊपर बोझा आ चुका है कि अभी से उनका माइंडसेट नौकरी वाला बन गया है। अभी से वो गुलामी के बारे में सोच रहे हैं। अभी से वो गुलामी के बारे में सोचने लगे हैं। तो हमें पे आलस नहीं करना, टाइम अपना बर्बाद नहीं करना, टाइम अच्छी जगह लगाना है।
अभी सोना बाबू के चक्कर में हम लोग को नहीं पड़ना है। अभी जो सोना बाबू है, जो हमारे अभी एज के लड़के होंगे ना, वो अभी 14 फरवरी निकला है, अभी कल ही था। तो उनके चक्कर में हमें हमारा सोना बाबू कौन होना चाहिए? हमारा सोना बाबू होना चाहिए गांधी जी। हमें प्यार होना चाहिए गांधी जी से। गांधी जी का मतलब नोट, नोट पे देखिए गांधी जी होते हैं। तो हमारा जो प्यार होना चाहिए, हमारी जो मोहब्बत जिससे होनी चाहिए, वो होते हैं गांधी जी। अभी 18, 19, 25 साल के जो भी लोग हैं, उनको बस एक ही चीज से प्यार होना चाहिए, वो भी गांधी जी। गांधी जी से आप प्यार करिए, आप कभी भविष्य में कभी आपको धोखा नहीं मिलने वाला। गांधी जी से प्यार करिए आप। गांधी जी बेस्ट हैं प्यार करने के लिए। गांधी जी को पकड़ लीजिए, जाने मत दीजिए गांधी जी को, क्योंकि जिनके पास गांधी है ना उनकी लाइफ सेट है। आप अभी देखिए, संतोष सर हो गया, आरडी सर हो गया, जितने भी लोग हैं सबके पास गांधी है। अच्छी खासी गांधी है, 50-60 हज़ार रुपये आ रहा, गांधी आ रही है। और सर की तो 2.5 लाख आ रही है। तो गांधी से प्यार करिए आप। गांधी जी हमारे तो सबसे बेस्ट है, गांधी जी। मैं गांधी जी के लिए काम करता हूँ। गांधी जी मेरे फेवरेट हैं। गांधी जी से बहुत मुझे प्यार है। मैं गांधी जी को नहीं छोड़ सकता। तो गांधी जी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं 5 साल के, 6 साल के, 10 साल दे सकता हूँ गांधी जी के लिए। इतना प्यार है मुझे गांधी जी से। मैं इतना त्याग कर सकता हूँ। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है जो लोग बेहतर बनना बंद हो जाते हैं, वो बदतर बनना शुरू हो जाते हैं। ये भी आपने सुन रखा होगा, सुना हुआ है, हर किसी ने सुना है। तो बेहतर बनना है हमें, हमें बदतर नहीं बनना है। देखिए, अगर सही आदतें नहीं डालेंगे तो गलत आदतें अपने आप पड़ जाती हैं। अगर आप सुबह उठने की सही आदत नहीं डालेंगे तो सुबह ना उठने की आदत आपको पड़ जाएगी। अगर आपको जिम करने की आदत नहीं है तो, अगर जिम करने की आदत अगर आप नहीं डालते हैं, अपना वर्कआउट करने की आदत अगर नहीं डालते हैं, तो वर्कआउट ना करने की आदत अपने आप पड़ जाती है। बुक्स पढ़ने की आदत अगर आप नहीं डालते हैं, तो बुक्स ना पढ़ने की आदत अपने आप पड़ जाएगी आपको। तो इस चीज को समझना है। हमें क्या करना है कि आदत डालनी है अपनी, बेहतर बनने की आदत। हमें बेहतर बनना है, बदतर नहीं जाना है। अगर बेहतर बनना बंद, तो बदतर बनना शुरू हो जाएंगे आप। तो आपको हर एक प्रोसेस के बाद एक अपना एक लेवल तय करना है। आपका ना जीवन जो होना चाहिए ना, उद्देश्य, आपका जीवन होना चाहिए उद्देश्यों से भरा हुआ। उद्देश्य आपके जीवन में होने चाहिए। आप किसी भी आप कहीं भी आप पहुंच जाएं, उसके बाद भी आपका एक लेवल होना चाहिए, उसके बाद भी आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। आप क्राउन पहुंच गए तो आपका एक और उद्देश्य होना चाहिए कि अभी मुझे यूनिवर्सल जाना है, डबल यूनिवर्सल जाना है। आपका जीवन उद्देश्य से आप खाली मत होइए कभी। उद्देश्य आपका, उद्देश्य से भरा होना जीवन होना चाहिए। उद्देश्य से भरा हुआ जीवन, क्योंकि बिना उद्देश्य के आप फिर बदतर बनना शुरू हो जाएंगे आप। क्योंकि आप एक जगह पहुंच के संतुष्ट हो गए ना, तो आप बदतर हैं। क्योंकि आपकी लाइफ अगर आगे अभी और आपकी एज है, आपकी उम्र और है, तो भगवान ने वो भी कुछ सोच समझ के आपकी एज दी है। अगर आप 25 साल में क्राउन कर रहे हो, तो आपको अभी 25 साल और आपके पास है, तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें आपको और कुछ भी आगे करना है। हमें रुकना नहीं है, हमें बेहतर बनना है। बेहतर बनने के लिए क्या, बेहतर बनेंगे तो ऑलरेडी हमारी और इनकम बढ़ेगी और हम और आगे जाएंगे। मेन चीज इनकम ही नहीं होती, मेन चीज बहुत सारी चीजें हैं इसमें। उद्देश्यों से भरा हमारा जीवन होना चाहिए। उद्देश्य हमारे कभी नहीं छूटने चाहिए, किसी भी लेवल पे हम हो जाएं, किसी भी लेवल पे हो जाएं हम। अभी तो मैं बहुत छोटे लेवल पे हूँ, बट मैं मानता नहीं हूँ कि मैं छोटे लेवल पे हूँ। तो उद्देश्य हमारे होने चाहिए। और एक सबसे बड़ा रिजेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन क्या आता है कि नेटवर्किंग वाले जो होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के, वो लोग बड़े सपने दिखाते हैं। राइट, ये सभी को मिला होगा, सभी सुने होंगे इसको, कि बड़े बड़े सपने दिखाते हैं नेटवर्किंग वाले, बड़े बड़े सपने। अब बड़े सपने क्या होते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम लोग। बड़े सपने से बड़ा, बड़े और सपने, सपने क्या होते हैं हमारे? अब बड़े सपने मतलब कि हम सपने किसे कहते हैं, किसे सपने हैं, हमें उनसे यही पूछना है कि सपने हम किसे कहते हैं। राइट, किसी के पास साइकिल है, अगर साइकिल है तो क्या साइकिल उसका सपना है? साइकिल उसका सपना है क्या? उसके बाद किसी के पास साइकिल है, साइकिल उसका सपना नहीं है, वो तो उसकी नीड है। बाइक है, बाइक सपना नहीं होता, बाइक नीड होती है। बट वो भी किसी किसी को सपना लगता है। तो बड़े सपने क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि वो आप अलग कहीं पूरे नहीं कर सकते। बड़े सपने क्या होते हैं? जो 90% लोग अपनी जिंदगी में पूरा ही नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं, और उनको पूरा करने की पावर हम लोग देते हैं। अब ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, ये सब क्या है? बड़े सपने हैं, बड़े सपने हैं ये। और क्या ये किसी जॉब से आपके पूरे होने वाले हैं? किसी की जॉब से आपके पूरे होने वाले नहीं है ये सिर्फ एक ही चीज है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा किसी से पूरे ही नहीं कर सकते। अगर पूरे कर भी सकते हो, तो उसमें इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा, इतना ज्यादा
टाइम आपका जाएगा उसमें। जो काम आप यहाँ 5 साल में कर सकते हो ना, अपना बिज़नेस अगर आप चालू करोगे तो उसमें 20 साल लगेंगे आपको। तब जाके आप कहीं ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जगुआर तक पहुँचोगे। आपके बगल में, आस-पास, पड़ोस में कोई भी बिज़नेसमैन हो तो आप उससे पूछिएगा कितना स्ट्रगल किया है उसने। और यहाँ पे कंपनी, बनी-बनाई कंपनी मिल रही है आपको। बनी-बनाई कंपनी है। बना-बनाया वो प्रोसेस है। बना हुआ ऑफ़िस मिल रहा है, बने हुए प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कुछ नहीं बनाना, सब कुछ बना है। सिर्फ़ बनाना है नेटवर्क अपना। थोड़ा अपने इस पे दिमाग पे इन्वेस्ट करके थोड़ा-सा सीखना है उसके बारे में और नेटवर्क बनाना है अपना। नेटवर्क बनाना बहुत ईज़ी है। अब हम लोग इसमें अपना दिमाग लगा के इसको बहुत कठिन बना देते हैं। बहुत ईज़ी है ये, बहुत आसान सी चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपना दिमाग लगाते हैं। अपना दिमाग लगा के इसको इतना खराब बना दिए हैं, इतना घटिया बना दिए हैं। अब जो सर बोलते हैं हम लोग फॉलो नहीं करते। सर बोलेंगे कि नई लिस्ट बनाओ, अभी यहाँ 90% लोगों की लिस्ट ही नहीं होगी। लिस्ट ही हमारी नहीं बनी है। तो कैसे आप फिर कहते हैं लोग इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास आदमी खत्म हो गए। तो ये सब चीज़ें नहीं शोभा देती हैं। उद्देश्यों से भरा जीवन, ज़रूरी उद्देश्य, सपने होने चाहिए बड़े। क्योंकि बड़े सपने अगर नहीं होंगे तो हमारे पास भी एक बड़ा सपना है। आप यहाँ पीछे देख पा रहे होंगे, एक कार लगी हुई है पीछे। एक कार की फ़ोटो है, राइट? अभी से लगी है। अभी मेरे दोस्त जो भी आते हैं ना, तो वो यही देख के हँसते रहते हैं। वो मेरे घर पे आके बैठते हैं ना, तो यही देखते हैं सिर्फ़, सिर्फ़ यही देखते हैं। उनको मेरे से कोई मतलब नहीं, चाय-नाश्ता से कोई मतलब नहीं। वो आते हैं सिर्फ़ इसको देखने कि इसका कब पूरा हो रहा है, कब इसका पूरा हो रहा है। तो आप अपना ड्रीम लगा के रखिए आप, ड्रीम ज़रूर पूरा होगा आपका। और हम लोग ऐसे नेटवर्क में है ना कि आप, आपकी किस्मत अगर खराब भी हुई ना, तो आपके नीचे कोई डाउनलाइन आ गया ना, उसकी किस्मत अच्छी है, तो आपकी किस्मत ऑटोमेटिक चमक जाएगी। तो हमें टेंशन नहीं लेने का। कोई कुछ भी बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? और मुझे लग रहा है कि अभी टाइम भी हो चुका है ज़्यादा। अब मुझे बंद करना चाहिए अपना। राइट? तो सर, अभी मेरा यहीं तक था, मैंने इतना ही तैयारी की अभी। इतना ही मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस था। जो मैंने दिखाया वो प्रैक्टिकल था बिल्कुल। जी जी, बहुत 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 बेहतरीन आकाश जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बहुत बातें सिखाई लोगों को। बहुत ही जबरदस्त सेशन था। और आपने बहुत ही अंदाज में बिल्कुल जो है, बिल्कुल फ्रैंकली, बिल्कुल जो है, कोई भी जो है, जैसे होता है ना कि एक हेजिटेशन की झिझक है, कुछ भी ऐसा नहीं महसूस हुआ। अभी इतनी कम उम्र में आपने इतने बेहतरीन तरीके से बातें बताई, बिल्कुल एज ए एक्सपर्ट के तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम थैंक यू। चलेंगे कुछ लोगों के पास, हमारे जो है जजों के साथ में चलते हैं। आज के दिन जो है आपका सेशन हुआ है, बड़ा यादगार सेशन है, क्योंकि आज के दिन जो है हमें मीटिंग करने में बड़ा मजा आ रहा है। और बिल्कुल अलग ही अंदाज में जैसे आपने सेशन किया, उसी अलग अंदाज में हम आप लोगों को, सभी लोगों को वॉच कर रहे हैं। अभी हमारे जज भी आएंगे, उनकी भी वीडियो देखेंगे, बहुत अलग अंदाज में वीडियो भी देखेगी। और हमारा तो पूरा चेंज ही होके दिख रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे प्रिय जो है अशोक शर्मा जी हैं, जो है बहुत ही मधुर वाणी के लिए जाने जाते हैं। और इनकी वाणी न सुने तो फिर मीटिंग अधूरी रह जाती है। शर्मा सर। जी सर, सभी साथियों को सर गुड मॉर्निंग। सर आज का तो आकाश जी का जो मैंने सुना सर, मैं बहुत ही सीरियस होकर के मैं सुन रहा हूँ। मतलब मैं दंग रह गया। जो हमारे बड़े-बड़े मतलब लेवल वाले मतलब हमारे लीडर नहीं बोल पा रहे हैं, उस अंदाज में आपने, आकाश जी ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है सर, पढ़ा दिया है। आकाश जी से इतनी इतनी उम्मीद नहीं थी। आपने बताया है कि मतलब कैटरपिलर से हमें बटरफ्लाई बनने की यात्रा, और उसके बाद आपने ये खरगोश और कछुए की कहानी आपने बताई। खरगोश ने जो गलती की थी वो गलती हमें नहीं करनी है। हमें तेजी से पूरे मतलब लक्ष्य तक पहुँचना है। उसके बाद आपने कुत्ते की कहानी आपने बताई, उससे जो है मतलब नेगेटिव बातें हमें नहीं सोचनी चाहिए। ये भी आपने बताया। बहुत कुछ आपने बताया है, और थॉट के विषय में भी आपने बताया कि हमें जो है, हम जो कुछ भी सोच रहे हैं वो हमारे मतलब अंदर जो है मस्तिष्क में वो बीज के रूप में है। वो बीज जो है बड़े वृक्ष बनेंगे, आगे चल करके बड़े वृक्ष के रूप लेंगे। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें, अपने बहुत अच्छी बातें आपने बताई। बहुत अच्छा लगा सर। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा ये हम लोग के बीच में यूथ के आइकॉन आप जो है सो हैं।
बहुत बढ़िया लगा। और इतनी कम उम्र में इतने कम पढ़ाई के साथ आपने बहुत अच्छे अनुभव दिखाए हम लोगों के बीच में। आपसे मतलब आशा है कि आगे बीच-बीच में आप आते रहें, हम लोगों को बताते रहें। बहुत अच्छा सीखने को आपसे में हम लोगों को मिला सर। थोड़ा-सा सर जानना चाहेंगे आकाश जी कहाँ रहते हैं और आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मैं बेसिकली बाराबंकी से हूँ और मैं यहाँ मटियारी में रह के पढ़ाई करता हूँ अपनी। और पापा मेरे फार्मर हैं, वो गाँव में चलिए, रहते हैं। जी। चलिए बहुत बड़ी बात है। आपके पिताजी फार्मर हैं और आप इस तरीके से नॉलेजफुल पर्सन, बहुत अच्छा लगा। और आकाश जी आपने कार का फ़ोटो दिखाया है, वो सब बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ बताइए, उसमें आपने मतलब ये सफलता पाने के लिए कुछ टाइम सेट भी किया है कि नहीं? यस सर, ऐसा टाइम सेट है उसका। तो बता दीजिए, ओपन कर दीजिए हम लोगों के बीच में। सर टाइम उसका है कि अभी थोड़ा मैं जो कार ले रहा हूँ ना, थोड़ा स्पोर्ट कार है, क्योंकि मुझे स्पोर्ट चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो स्पोर्ट उसका जो ड्रीम है मेरा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है वो। एक मिनट, कैमरा बैक कर लेते हैं। राइट, आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पे टाइम भी लिखा है, डेट भी लिखा है। इसमें लिखा 12/1/2022, ये हमारा डेट है। और इसको भी मैं अभी पेपर के बाद में इसको पूरा करने वाला हूँ। पेपर के बाद अभी मेरा एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम के बाद में पूरी जान लगा दूंगा इस पे। तो इस पे मेरा बहुत फोकस है। अभी मैं घर से निकलना या फिर बाहर पार्टी में जाना, मैंने सब कुछ ये सब बंद कर दिया है। अभी मेरा मेन फोकस पढ़ाई पे अभी चल रहा है। पढ़ाई के बाद जो मेरा फोकस होगा वो सीधा इसी पे होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए आपने साल भर का समय भी सेट कर रखा है, 12 जनवरी 2022 में आपको कार मतलब लानी है वेस्टेज के माध्यम से। ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब मोटिवेट करने वाली चीज़ है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आकाश जी। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे सेकंड जज है, हमारे जौहरी सर हैं, राजकुमार जौहरी। जी सर, जौहरी सर। जी गुड मॉर्निंग सभी को। आज थोड़ा इसको डाउनलोड करने में लेट हो गया थोड़ा, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में आ गए लेकिन डाउनलोड करने में फिर ये दूसरा मोबाइल बिटिया वाले मोबाइल से फिर चालू किए, अभी आए थोड़ी देर पहले। लेकिन आकाश यादव ने वास्तव में वो चीजें हम बार बार कहते हैं कि देखो जो नया आएगा कुछ ना कुछ हमें देके ही जाएगा, और आज हमें जो मिल रहा है वास्तव में कुछ नया ही मिल रहा है। और आकाश ने जो जो बातें बताई वास्तव में सब ज्ञान की नहीं है, वो सब मीठा है, घोल के डाल दिया है। और वो सिर्फ ग्रहण करना है, जो जो बातें इन्होंने बताई हैं उस सब चीजों को हमें बिल्कुल ग्रहण ही करना है। अगर उस दिशा में हम लोग काम करेंगे और उस दिशा में अगर काम करते रहेंगे तो बहुत ही आगे। वास्तव में जो ड्रीम दिखाया इन्होंने, 1 साल का सपना जो इन्होंने लिया है, इस तरीके से सभी को लेना पड़ेगा। अगर लेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। और ये सोच के रहना है कि हमें 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में जैसा जिसका टारगेट हो वो टारगेट सेट करके ही चलेगा, तभी उसको वो सपना पूरा होगा। और दूसरी बात ये आकाश जी, आप मटियाई चौराहा कहाँ रहते हैं? मटियाई चौराहा तो हम भी रहते हैं। जी सर, मैं मटियाई चौराहा, शिवपुरी चौराहा है, इधर रहता हूँ, शिवपुरी चौराहा। शिवपुरी चौराहा सर, शिवपुरी चौराहा। ये समझ नहीं बाबा, पाया। बाबा ये हॉस्पिटल संतोष, के पास। जी जी, संतोष सर के घर है, उधर ही है। अच्छा अच्छा, हम बी बाजार के पास रहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कभी कोई जरूरत पड़े तो आप हमारा ग्रुप से नंबर निकाल लीजिएगा, ठीक है ना? हमारी जी शॉप जी। भी बगल में है, बात होती रहेगी। और चलिए आपने संतोष, बहुत अच्छा बताया और इतनी अच्छी ट्रेनिंग दिया है, बिल्कुल समझ लो कि जैसे हम लोग मीटिंग में गए थे, एक लोग वहाँ मीटिंग में बोल रहे थे, एक सर डॉक्टर थे, बोलते ही जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, फिर उनके आगे किसी की नहीं चली। आज वैसे ही आकाश की बात चलती रही, फिर बहुत ही अच्छा लगा। और आगे हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी कामयाबी आपको। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जौहरी सर। माइक को म्यूट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे जो तीसरे जज हैं, और अभी हमारे में सारे लोगों को वीडियो आ रही थी, तो हमारी डॉक्टर राम सुरेश जी पे नजर पड़ी। आकाश जी ने एक बात बोली थी, उन्होंने बोली थी कि नौकरी मतलब एक गुलामी करना है, और डॉक्टर साहब कभी गुलामी करना नहीं चाहते, अपने बच्चे को भी कह रहे हैं नौकरी हम करने नहीं देंगे।
और बड़े उस पॉइंट पे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राम सूरज जी, आवाज मिल रही है हमारी? डॉ- डॉक्टर राम सूरज जी, माइक को अनम्यूट करिए। हाँ, हो गया सर। गुड मॉर्निंग सर। बड़े उस पॉइंट पे आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे, मैंने आपका स्क्रीन शॉट जी। ले लिया। इतनी जब गुलामी वाली बात चल रही थी। अरे ये हम सर, गुड मॉर्निंग सर सभी को। गुड मॉर्निंग। हम ये आकाश जी की उम्र जानना चाहते हैं, कितनी उम्र होगी सर? सर अभी 18 साल है। बताओ, कितना बढ़िया आपने बोला सर, एक एक से एग्जाम्पल के तौर पे। अब बताओ। और ये जो आपने बताया था कि नौकरी करने वाले गुलाम होते हैं, यानी अपने समय को बेचते हैं, इस पे आपने बहुत बड़ा ध्यान दिया है और इसी के विचारों से हम भी चलते हैं। और जो सपने होते हैं आकाश जी, वो कहीं पूरे होने वाले हैं ही नहीं बिना नेटवर्क के। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम अपना क्लिनिक चलाते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से सपने कभी नहीं पूरे हो पाएंगे। इसी तरह से आपकी सोच बनी है कि और कितने भी एग्जाम्पल आपने दिए हैं समझाते हुए 18 साल की उम्र में। बहुत अच्छा लगा आपकी बातों पर। और यही विचार आप बदलेंगे तो है नहीं, क्योंकि दूसरे को बदलने के लिए कह रहे हैं, तो आप क्यों बदलेंगे? तो आप नहीं सर। बहुत बड़ा ही इस जीवन में वो मतलब हर चीज पाएंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। और हमारा ये धन्यवाद यानी आशीर्वाद भी है कि आप बहुत बड़ा काम करें। और जितने भी कहानियां आपने बताई, बहुत अच्छा बताया। और हम एक मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जैसे कि बहुत बड़े बड़े अधिकारी एसडीएम हैं, डीएम हैं, उनकी हम बुराई नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े पावरफुल लोग होते हैं, लेकिन जगुआर आरडीक्यू उनके पास भी बहुत कम लोगों के पास मिलेगी। और वो सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके हम वो अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जगुआर आरडीक्यू और मर्सिडीज जैसी गाड़ी उन लोगों के पास भी नहीं होती है। और जितने सपने नेटवर्कर के पूरे हो सकते, नेटवर्क मार्केटिंग से उनके कभी पूरे ही नहीं हो सकते हैं कि न कि स्वास्थ्य के विषय में जानकारी होती है, और ना उनके पास समय होता है, और ना 2-4 हजार लोगों के बीच में विदेश यात्रा करने का समय मिलता है। ये सपने कहाँ उन लोगों को मिल पाएंगे? और जिंदगी जो इस नेटवर्क मार्केटिंग से है और किसी चीज में हो ही नहीं सकती है। ये विचार आपने जो बताया बहुत अच्छा ही लगा। इसी विचार के थोड़ा बहुत हम भी हैं, लेकिन आपकी उम्र अभी 18 ही साल है बेटा, बहुत बड़ा काम करेंगे। इन्हीं विचारों पे आप चलते रहें, हमारा आशीर्वाद है। गुड मॉर्निंग, बस यहीं तक हमको बताना है। बहुत अच्छे लगे विचार हमको आकाश जी के, बहुत अच्छा लगा हमको सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा जी लगा। जैसे डॉक्टर साहब ने जी बात बोली कि जितने भी डीएम वगैरह हैं, एसडीएम हो गए, जी। हमारी नजर में सर ऐसा कोई डीएम, और हम तो रहे हैं बहुत सारे लोग अधिकारियों के साथ में, हम वीआईपी जी ड्यूटी बहुत पहले कर डाले, किसी के क्या पास कह भी। रहे हैं, कहते सर इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनकी फीस 800-800 1500-1500 है, उनके पास खाने का समय नहीं कि कुछ मंगा के खा लें, इतना बिजी रहते हैं सर। ये कोई जीवन होता है? हमको अगर हम 180 मरीज तक देखते थे, हम कहते ये मैं काम ही नहीं करूंगा। हमको चाहिए 70-80 मरीज, ज्यादा नहीं चाहिए। 180 मरीज क्या? जिंदगी में चाय पीना हराम, दाल मोठ खाना हराम, सब हो गया, बिल्कुल बेकार। ऐसा काम नहीं हम चाहते हैं सर। इसीलिए हम अपने लड़के को बताते हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा बहुत समझ रहा है, पूरा समझ नहीं पा रहा है। हम कहते हैं नौकरी करना ही नहीं चाहिए। नौकरी करने का मतलब दूसरों का काम करना है, अपना काम थोड़ी हुआ वो। तो ये जो आकाश यादव ने बताई, बहुत अच्छा लगा हमको। ऐसे ही विचारों के बच्चे होना चाहिए। बस यही हमारा डेफिनेटली सर। आशीर्वाद इन बच्चों के जी साथ जी में रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, गुड बहुत मॉर्निंग सर। जबरदस्त, बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन डॉक्टर साहब। जी जी और अब आप जैसे हमारे जो चारों जज हैं, चारों जज आशीर्वाद देते हैं, सीनियर मोस्ट हैं, और सुबह सुबह का आशीर्वाद लग जाए और जो बहुत आगे बढ़ जाए, यही तमन्ना है हमारी। हमारे नेक्स्ट चौथे नंबर के जज हैं, बिंद्रा सर हैं, बिंद्रा बहादुर जी। उनके पास चलते हैं, फिर उसके बाद इनके अपलाइन लोगों के पास चलते हैं।
सर वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग। आकाश जी को स्पेशल गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से। गुड मॉर्निंग। आपने अपनी बेस्टीज की जर्नी 1 साल की बताई। हमें बहुत और बहुत सारी कहानियों के साथ हम सभी को बहुत अच्छा लिखा, सीखने और जानने को मिला। हमारी तरफ से इनको 100% मार्क मिलता है सर। थैंक यू सर। इतने बढ़िया चलिए सुनहरे लफ्जों में आपने बताया, जी। दिल खुश हो गया। हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहेगा। आप बहुत जल्दी से जल्दी क्राउन डायरेक्टर बने। बिल्कुल बनेंगे सर, बिल्कुल, और उससे भी आगे जाएंगे। जी बिल्कुल जी आगे जी जाएंगे। जी। और आपने हमको अपनी कार की पिक दिखाई और आप डेट भी पंच कर चुके हैं, 12/1/2022। यस सर। जी तो जी जब सर, सर हम पिक ये जानना दिखाई, चाहते हैं सर, कौन सी कार आपने डेट पंच किया है सर आकाश जी? कार का नाम कौन सी है? सर डीसी अवंती है। डीसी अवंती जी 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 जी, कार बहुत एक्चुअली अच्छा अभी लगा सर। यहाँ नॉलेज नहीं है, सब लोग ऑडी बीएमडब्ल्यू ला रहे हैं, मैं कुछ अलग लाने के बारे में सोचा है। नहीं नहीं, सबसे बहुत कम लोग अपना ड्रीम कार का फोटो लगाते हैं कमरे में, जो कि लगाना चाहिए आदमी को। जी और जी। उस पर डेट भी पंच होनी चाहिए, तभी सपना पूरा होगा। यस। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लगा। बाकी सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिए। मीटिंग बहुत मतलब शालीनता के साथ बहुत अच्छी तरीके से हो रही है जो है, और कोई जी जी, डिस्टरबेंस अभी तक जबरदस्त। नहीं हुआ है। आवाज भी इको नहीं हुई है, लेकिन अभी कुछ इको की आवाज आई है तो हम कहेंगे माइक बंद कर लीजिए। जिनका नहीं आज माइक तक कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी हाँ, नहीं कोई, हुआ आज तक। तो जिनका माइक जो है म्यूट रहेगा तो कोई इको आवाज नहीं होगी। बिंदु मैम कुछ कहना चाह रही हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड ये मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज जो मकाश जी का ये देख रहे थे सेशन, उसमें से एक चीज मुझे 2-3 बातें ये खास समझ में आई कि पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगी कि इन्होंने जो वर्क लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि जो आप चाहते हैं सिर्फ आपको करना है क्या है, उनके पथ पर चलना है, जो लोग उस पथ पर चल चुके हैं, क्योंकि वेस्टीज का एक नाम भी है कि पथ चिन्ह। तो उस पथ पर चल रहे हैं, तो सर अगर आकाश जी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं तो बहुत जल्दी उनको सफलता मिलेगी। और इनको ये समझ में आ गया है कि हम इस उम्र में, जैसे जनरली हम लोग को किसी को समझ में भी नहीं आया था कि 18 साल की उम्र में समझ में आ गया कि टारगेट सेटिंग क्या होती है, गोल सेटिंग कैसे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में आपकी सफलता के लिए। टारगेट सेटिंग, गोल सेटिंग, आपका पूरा फोकस, ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आदमी अपनी लाइफ में सीरियसली अगर एक्सेप्ट कर ले और इसको कैसे इसको यूज करना है इसके लिए अगर तैयार हो जाए ना, तो वो उसकी लाइफ चेंजिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फील्ड कोई भी आपने चुनी हो बस दो इम्पोर्टेंट चीजें, इन तीनों वर्ड्स को फॉलो करना, और साथ में जो जो उस पथ पर चल चुके हैं और सफल हो चुके हैं उनको फॉलो करना। अगर ये स्टेप कोई भी फॉलो करता है तो निश्चित रूप से उसकी सफलता हो जाती है। और इनको आज के समय में पता चल गया और इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया दिल से। पता तो होता है पर दिल से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो हम लोग को इतनी लेट पता चला। जो हम लोग को कहा गया था कि सिर्फ पढ़ोगे जिंदगी बदलेगी, और उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग ने लाइफ में चले। तो किसी ने फोकस, गोल सेटिंग, टारगेट सेटिंग, ये सब चीजें नहीं बताई थी, और इसकी वजह से हम लोग के अचीवमेंट आज बस यहीं तक है। तो आज इनको ये पता चल गया और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। सर मैं यही कहना चाहूंगी, उनको आगे के लिए विश यू होंगी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। जल्दी अब चलते हैं इनके जो मेंटर हैं, और बहुत जबरदस्त जो है मेहनत करते हैं, हमारे दीपक कुमार श्रीवास्तव जी। आज उन्हीं की वजह से आकाश जी जो है इस सिस्टम में आए हैं, तो इनके मेंटर के पास जरूर चलेंगे। वेलकम सर। नींद आ रही है क्या सर? रात भर जगे हैं। हमने कहा कि आँख थोड़ी डाउन है, तुमने कहा तो रात 2:30 बजे आप आए मीटिंग करके। गुड मॉर्निंग।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू दीपक सर। और आरडी जी का हैंड रेज है। हाँ जी सर, सभी को गुड मॉर्निंग सर। आज जो सुन करके दोबारा आकाश जी आए हैं, ये लग रहा है कि ये मीटिंग रियली में जो है जिस हम लोग सोच से जो है स्टार्ट करने की सोची थी, वो चीजें पूरी होते हुए दिख रही हैं। लोगों को जो है मतलब अच्छा लग रहा होगा और इंस्पिरेशन मिल रहा है। यही था कि हमारे एक्सपीरियंस से कितने लोगों को होगा, लेकिन आज आकाश जी जो रियली में प्रैक्टिकल बातें की हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो लोग प्रैक्टिकल बातें करते हैं उसमें अलग चीज होती है, जो केवल बनावटी बातें करते हैं उसमें अलग चीज होती है। आकाश जी ने जो जो बातें की हैं, रियली में प्रैक्टिकल बातें की हैं। बुक पढ़ने की बात की है तो उन्होंने ये कहा नहीं कि बुक पढ़िए, उन्होंने ये कहा कि हम इतनी बुकें पढ़े हुए हैं और पढ़ते हैं, इसके लेकर के उन्होंने बोला है। या जो भी चीजें उन्होंने मतलब बताए हैं, वो गोल सेटिंग का बताए हैं, तो वो खुद गोल सेट कर चुके हैं। मतलब ऐसे लोग हमें बहुत ही अच्छा लगते हैं। और रियली में माइंडसेट जो इस उम्र में उनका हो चुकी है, उस समय वो जैसे कह भी रहते हैं कि उनके दोस्त पागल कर रहे हैं, पागल कह रहे हैं, तो समझिए वो जितने जल्दी लोग पागल कहने लगे। मतलब वो स्वतंत्रता के दिन उन्होंने बताया कि उनके दोस्त जो नौकरी करते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त स्वतंत्रता का दिन होता है, उस दिन वो स्वतंत्र नहीं है। और उसके बाद जो है अगर कोई भी गोल सेट करके अपने टारगेट पे लगा हुआ है, तो उसको जो है वो दूसरी तो बहुत ही सर बहुत अच्छा रहा। आकाश जी में वो सब क्वालिटीज दिख रही हैं, जो क्वालिटीज मतलब एक लीडर में होनी चाहिए। बस काम करने की देरी है, बस वो तैयार हो रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग बिना तैयारी के दौड़ना शुरू कर देते हैं, वो हो सकता है उतनी दूर ना जा पाए, लेकिन आकाश जी रियली में जो है दूर जाएंगे, क्योंकि सभी तैयारी के साथ में उनका फोकस इस समय बोर्ड एग्जाम पे उतना नहीं है जिन्होंने उन्होंने बताया है, कि जितना उनको वेस्टेज के अपने टारगेट सेटिंग पे है। और ऐसा जो भी व्यक्ति कर लेगा वो सफल जरूर हो जाएगा। और ऐसे लोग हम लोग के ग्रुप में है और इंस्पिरेशन कर रहे हैं 18 साल की उम्र में। तो हमें लग रहा है कि 18 साल से जो 36 साल की उम्र के हैं लोग हैं, उनके अंदर डबल एनर्जी जरूर सुन के आई होगी। क्योंकि बहुत बहुत सर धन्यवाद कि आपने जो है ऐसे ऐसे टीम के थैंक यू सर। थैंक यू सर। समय काफी हो रहा है और जो है एक लोग को हम लास्ट में और लेते हैं, और रमेश शुक्ला जी, और कुछ हैंड रेज है, और कल इनका सेशन भी रहेगा। शुक्ला जी, गुड मॉर्निंग सर। शुक्ला जी आप तो ये पूरे यूनिफॉर्म में है, क्या बात है। सर आप लोगों की देन है। शुक्ला जी की मुस्कुराहट तो दिल को छू जाती है जो है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर सब आप लोगों का आशीर्वाद है सर, हम इस लायक कहाँ थे। चलिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही होता है कि लोग प्रैक्टिकल जैसे सर दिख कि रहा है। अब आकाश आकाश जी ने जो बोला है, आकाश जी ने जो बोला है, आपने चेंजिंग बहुत तेजी से किया है। बिल्कुल बिल्कुल लाइव है, बिल्कुल लाइव देख सकते हैं कि लास्ट मंथ शुक्ला जी डायरेक्टर हुए हैं, कितनी चेंजिंग हुई है, और चेंजिंग का ही आपकी वैल्यू है। आकाश जी ने बोला गन्ने गन्ने में गन्ने के रस और चीनी में कितना अंतर हो जाता है। ठीक है, जी सर। तो जैसे जैसे गुड़ होता है फिर चीनी बनता है, तो उस वजह से अपनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और शुक्ला जी में बहुत चेंजिंग हमने भी देखा है। डेफिनेटली सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आपका हैंड रेस था। जी सर, बस ऐसे आरटी मौर्य सर कल आदेश दिए थे कि आपको बोलना है। हाँ, तो कल की डेट में आज और आप पढ़ाई कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। कल आपका सेशन रहेगा। जी जी। कल मंगलवार है, कल का रहेगा। बुधवार को नए लोगों को, बृहस्पतिवार को रहेगा मनोज श्रीवास्तव जी का, शुक्रवार को रहेगा दीपक श्रीवास्तव जी का। जी जी। शनिवार को शनिवार को नए लोगों का दिन रहेगा, और संडे को सीएनटी किसी ने बोला था, भूल, हाँ, सीएनटी किसी ने बोला था, हम दोनों लोग करेंगे। आपको शर्मा सर रहेंगे और जौहरी सर, यही बोला हाँ था। हाँ हाँ, याद है हमने। मतलब पूरा शेड्यूल A to Z, मतलब ये पूरा एक एक दिन का भी समय नहीं, पूरा बुक हो, पूरा हफ्ता बुकिंग चल रही है। अब जी अगले जी। हफ्ते की बुकिंग खुली हुई है, ओपन है। तो जो भी है बता दीजिए, ऐसा तैयार कर दीजिए ना कि पूरे महीने भर की पूरा बुक हो जाए, ऑटो मोड में चली जाए। जैसे औरा ग्रुप ऑटो मोड में चल रहा है, अपने आप सब धड़ाधड़, मतलब किसी इंडिविजुअली को कुछ डालना नहीं पड़ता है, जी धड़ाधड़ डेमो, धड़ाधड़ जो है मीटिंग, तो ऑटो मोड में चल रहा है, तो वैसे ही मीटिंग भी ऑटो मोड में हो जाए। अब जब कोई चीज ऑटो मोड में हो जाते हैं, तो हम अपने आप को फ्रीली महसूस करेंगे, आप अपने आप को फ्रीली महसूस करेंगे। प्लेन जब ऑटो मोड में जाता है, ड्राइवर मस्त होकर सो भी सकता है, वो अपने स्थान पे पहुंच जाएगा। तो ऑटो मोड में लेके जाना है सारी चीजें।
बिजनेस को, मीटिंग को, सब कुछ ऑटो मोड में। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। और 7:40 हो गए हैं और हमारे डॉक्टर साहब भी लास्ट में एक बार हैंड रेज किए हैं, रोक नहीं सक पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आकाश जी हैं, जरा उन्हीं से सवाल था। वीडियो में आएंगे तभी तो सवाल पूछ मिलेंगे, बिना वीडियो के नो। वीडियो में आइए सर। आ गए भाई। नहीं तो शर्मा जी अभी जो है हमें टाइट कर देंगे, जो है कि वीडियो में नहीं आए तुरंत जो है। आकाश जी। हाँ हाँ, लाइन में है, लाइन पे है। हाँ, बात सुन रहे हैं? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपको प्लान शायद दीपक श्रीवास्तव जी ने ही दिखाया था। यस सर। अच्छा, पहले प्लान दिखाया था या प्रोडक्ट? सर पहले प्लान दिखाया गया था सर। प्लान दिखाया गया था। हम अच्छा, देखते प्लान हैं कि में आपको, हाँ, प्लान में ऐसी क्या चीज आपको अच्छी लगी जो कि आपको स्ट्राइक किया कि हमें वेस्टीज ज्वाइन करना चाहिए? ये सवाल है मेरा। सबसे चीज मुझे अच्छा लगा कि मुझे आजादी लगी कि अपना बिजनेस है यार, जो भी करना है खुद करना है। अच्छा, ये सब चीज कुछ सबसे ज्यादा स्ट्राइक की। सबसे ज्यादा मस्त था कि अपना है, जो भी करना है, डायरेक्टर बनेंगे अपना बनेंगे, जो भी करना है खुद है। किसी का कोई वो गुलामी वाला, मतलब ऐसा कोई जॉब वाला मुझे नहीं लगा इसमें। तो मुझे सबसे बेस्ट लगा कि आप अपने अंदाज में जो भी करना है कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो आप प्लान से ही मतलब वेस्टीज ज्वाइन किया आपने, या कोई जी सर, प्रोडक्ट भी मुझे बताया था इन्होंने कि मतलब खेती का ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, या इससे, या वो भी चीज अच्छी लगी? सर प्रोडक्ट अच्छे लगे, यूज किया, घर में लाए, घर वालों को भी काफी नहीं, पसंद आया प्रोडक्ट प्रोडक्ट। अच्छे तो तब लगेंगे जब आप लेंगे, तब ना लगेंगे अच्छे। हाँ सर, मगर कौन देखिए सिर्फ सर, एक चीज अच्छी मैंने प्लान देखा तो मैंने सर से पूछा, सर मुझे करना क्या है? तो सर ने ठीक ठीक। ये सवाल होता है सबका, करना क्या है? तो सर ने भी बताया कि हाँ यहाँ पे। फिर मैंने 1,000 से आईडी लगाई अपनी, मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो मैंने 1,000 रुपए से आईडी लगाई, कुछ सामान लिया, तो मुझे पता चला हाँ, कि तो हाँ कौन ये सा होता है सामान और लिया आपने जो 1000 से सामान नेटवर्क। लिया? जी जी। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कौन कौन सा सामान लिया। अच्छा, कौन कौन सा सामान लिया जी सर? जी। वो मैंने लिया था भी, मुझे याद है। उसमें मैंने टेल्कम पाउडर लिया था और एक परफ्यूम लिया था, और ये ट्रैश बैंड और ये था साबुन था, मंजन था, ये नॉर्मल चीजें सारी थी, शैम्पू था, हेयर ऑयल था, ये सारी चीजें। और उस नॉर्मल में सबसे अच्छा आपको कौन लगा? नॉर्मल में सबसे अच्छा तो मुझे लगा कॉम्प्लेक्सन बार, जो मैं उससे हमेशा नहाता हूँ। अच्छा। Yes. और अभी आपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल प्रयोग में लाए कि नहीं? Yes, सर लाए हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है सर इसका। मैंने खुद यूज कराया था मेरी टीम में भी। सारे प्रोडक्ट किए हैं या एग्री 82, एग्री ग्रैनुअल्स और एग्री ह्यूमिक? और 82, ये 3 चीजें मैंने की हैं। कौन सा? 82 और 82, होमिक और ग्रेनुअल। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। धन्यवाद, बहुत अच्छा बोले आप, बहुत अच्छा लगा। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। चलिए, 7:44 हो रहे हैं, 1 घंटे हो चुके हैं मीटिंग को चालू हुए, और बहुत अच्छा रहा सेशन, और बहुत अच्छी तरीके से आज उसने भी जो है, ऐप ने भी बड़ा बेहतरीन तरीके से जो है लोगों की फोटो दिखाई, फोटो में क्लियरिटी अब बढ़िया हो गई है। क्यों आरडी सर, लोगों की फोटो क्लियर आ रही थी? जी सर, अच्छे वो तो आ रहे हैं, लोग अपडेट होके आ भी रहे हैं सर, फोटो भी अच्छी आ रही है। हमें लग रहा है लोग अपडेट भी हो रहे हैं, 3 महीने पूरे हो रहे हैं, 3 महीने में था प्रोसेस थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। सब लोग अपनी क्वालिटी को एनहांस करना शुरू कर दिए हैं, पहले भी अच्छे थे। वैल्यू बढ़ गई है। हाँ, हम सोच रहे थे जियो मीट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, लेकिन आज अपडेट होके वैल्यू बढ़ गई है। नहीं, हमारे लोगों की भी वैल्यू सर बढ़ रही है, ये अपने लोग भी जो है मतलब सुबह लोगों का 6:30 बजे लोगों का हैंड रेज हो रहे हैं अब जो है। मैम कुछ कहना चाहती हैं, शिल्पी मैम। सर 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक क्वेश्चन ये पूछना है, भाई को ना एसिड बहुत बनता है, तो एलोवेरा और आंवला कैसे देना है ये बताइए। अभी हमने उससे कहा रुक जाओ, अभी मीटिंग में सर से बात करके अभी तुमको बता रहे हैं। एलोवेरा आंवला ये दिखाई तो नहीं। मतलब एसिडिटी बहुत जबरदस्त बनती है उसको, बहुत जबरदस्त। अभी वैसलीन टी पिलाते थे तो थोड़ा 3-4 दिन पिया, फिर उसको प्रॉब्लम हो गई तो कह रहा आज नहीं पियेंगे। नहीं, हमने कहा नहीं पियोगे कैसे नहीं, हमने कहा रुको भी पूछते हैं, आंवला या एलोवेरा के साथ। सुबह दीजिए खाली पेट गुनगुने पानी से। ठीक सर, क्या आंवला या एलोवेरा? दोनों दीजिए, दोनों एक एक दीजिए, दोनों एक एक बिल्कुल कर दीजिए। देखिए, ठीक सर। सप्लीमेंट अगर जो है खाली पेट देते तो और इफेक्टिवली काम करता है,
एक ठीक रिसर्च सर। आई है, उसमें पता चला है कि जो है अगर खाली पेट ले सके तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ नहीं तो अभी तो उठाई है तो वही हमने कहा रुक जाओ अभी हम खाली तुमको पेट पूछ गुनगुने पानी से दीजिए, सप्लीमेंट गुनगुने पानी से दीजिए और अच्छा रहेगा। और पेट के लिए गुनगुना पानी बहुत फायदेमंद होता है। ठीक सर ठीक सर। फिर उसके बाद वैसलीन ठीक पी सकता है। हाँ, बाकी जो है अपना लेते रहे जो है। ठीक है ठीक मीटिंग है। उपाध्याय जी का भी हैंड रेज है जो है। तो कल जो है सेशन रहेगा शुक्ला जी का, और शुक्ला जी पूरी तैयारी में है और पूरा यूनिफॉर्म बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। कल बहुत जबरदस्त सेशन करेंगे और शुक्ला की जर्नी गोस्वामी बहुत सर को तो नहीं थे गोस्वामी सर, अभी तो लाइन पे हैं, लेकिन हो सकता है क्योंकि थक गए वहीं पे आ जाए तो एक बार देख लें जो भी पूछना। क्या चीज गोस्वामी जी लाइन पे ही पूछना है गोस्वामी सर। या नंबर अभी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मैंने रमेश शुक्ला जी का नाम देख लिया सर, आज हो जाएगा। कल एक्चुअली आपके व्हाट्सएप कल आपके नहीं व्हाट्सएप वो भी मैसेज करते हैं ना, क्या करते हैं जरा बता दीजिए, वो थोड़ा मैसेज में भी कर देंगे बहुत सारे लोग। अभी मैं फोन करके पूछता, खैर अभी मैं फोन करके पूछता। चलिए बता दीजिए। नंबर भेज रहे हैं, नंबर भेज रहे हैं। सर आवाज सेलमैनी करते हैं, प्राइवेट जॉब में सेलमैनी करते हैं। जी सर, मैं अभी कॉल करता हूँ आपको। ठीक है ठीक। ओके, गुड डे, कल मिलते हैं सर सुबह। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मीटिंग फिर मिलेंगे सुबह 6:30 बजे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।